ओम अखंडमंडलाकारं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याय योग धर्म प्रसारिणे। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सीता नमामि। तमेव माता सुपिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविदं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा जो हम लोग का ये मनुष्य देव को प्राप्ति किया, जिस देह से अब हमेशा के लिए अपना मुक्त हो सकते, हमेशा के लिए दुख को नाश कर सकते, हमेशा के लिए शांति आनंद सुख को प्राप्त कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यही गाइडलाइन भगवान दे रहे। तो आज सारा देश अपना स्वाधीनता का दिवस आज पालन कर रहे, लेकिन सबको पास पूछ के देखो, जब आप लोग स्वाधीन हो गया
तो यही सबसे बड़ा बात है। जो हम तो अपनी जगह तो पराधीन तो हुई, अपना जगह हम पराधीन, तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, पहले आपने ध्यान दीजिए। आपको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए? तो यही तीनों जहां है वहां निरंतर सब कुछ आपको प्राप्ति हो गया, और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार माता जी ने लिखा है थर्ड आई। थर्ड आई का अर्थ है तीन नेत्र। माता जी उसका एक्सप्लेन किया, उसमें जो थर्ड आई में जो पढ़ा है किताब, लेकिन गूढ़ तत्व को नहीं जानता। तो पहली बोल दिया जो तीन आई को जानना है, थ्री आई, तभी तीन नेत्र खोल सकते हैं। आई का अर्थ है मैं कौन हूं, आई को जानो, अपने को जानो। दूसरा है जो इंडिपेंडेंट, तुम अपना स्वाधीन हो जाओ। किसके पास से? तुम देहों का वश में हो, तुम मन का वश में हो, तुम बुद्धि के वश में। इससे तुमको स्वाधीन होना चाहिए। जब तक स्वाधीन नहीं होगा तब तक तुम इनसाइड तो अंदर नहीं जा सकते। अंदर तभी जा सकते जब आप ये तीनों को बस में कर सकते हो। इसको छोड़ के आप इंडिपेंडेंट बने। आई मैं को इंडिपेंडेंट स्वाधीन हो जाओ अपने देह मन बुद्धि से, और इन साइड और बाहर का से अंदर देखो, तुम्हारा अंदर सब कुछ है। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, आपको पास कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन हम लोग वही शक्ति को देह मन बुद्धि में उसके साथ जुड़ गया। जैसे कनेक्शन जोड़ता है उसी प्रकार देह मन बुद्धि का सब जोड़ गया। हमारा जोड़ना चाहिए परमात्मा से व आत्मा से। तो आत्मा से कनेक्शन किसका है? अंदर तो जाते ही मन। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को एक कहानी सुना रहे थे। जब राजा सिकंदर अलेक्जेंडर जब आया भारत को जीतने के लिए, तो उसका गुरु सेलुकस ने बोला था भारत में बहुत ऐसी साधक है, अलौकिक शक्ति उसका अंदर है, इसीलिए उसका सम्मान करें। तो वो जब घोड़ा से आ रहे थे भारत में प्रवेश करने के लिए, तो उसी रास्ता में एक संत आराम से लेटा हुआ है, और राजा अलेक्जेंडर आके बोला जो हटो, हमारा रास्ते से हटो। तो वो पीछे मुड़ के पीछा लेटा हुआ है, इधर से आ रहे थे, इधर से लेटा हुआ है, मुख इधर है। और कौन है तू? बोले मैं अलेक्जेंडर हूं। तो यहां किस लिए आया? बोला भारत को जीतने के लिए। तो फिर इसके बाद क्या करेगा? सारा दुनिया को जीतूंगा। फिर क्या करेगा? आराम करेंगे। तो आराम तो इतना मेहनत का बाद तू आराम कर रहे, तू आ जा मेरे पास तो मैं आराम कर रहा हूं। मेरे पास एक कुतिया भी बैठ के आराम कर रहे हैं, तू भी आ जा आराम कर। तो आराम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तेरा मन तेरा कंट्रोल में नहीं है।
जब मन जीता तो जगत जीता। जो मन को जीत सकते हैं वो सारी दुनिया को जीत सकते हैं। तो तू तो मन का पशु है, तो क्या जीतेगा? जो मन को जीत सकते हैं वही आराम कर सकते हैं। जो देहों का ऊपर नियंत्रण है जिसका, हाँ, वही देह जिसका नियंत्रण में है वो आराम कर सकते हैं। जिसका बुद्धि स्थिर है वो आराम कर सकते हैं। नहीं तो देह मन बुद्धि तेरा को पागल के माफिक भगा रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो तू क्या चाहते हैं? आराम ही चाहते हैं ना। तो आराम जहाँ है पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण सुख है। तो रात को जब आदमी सब छोड़ के डीप स्लीप में चला जाते हैं, उसके साथ ना ये संसार रहते, ना ये देह रहते, ना मन रहते, ना बुद्धि रहते। तब वो आराम से, शांति से, सुख से, आनंद से सोता है। इसलिए आदमी का सोने का आनंद, वो उठते ही नहीं, सोते रहते, सोते रहते। तो आराम वही कर सकते जो मन को अपना जीत सकते हैं। मन को जो नहीं जीत पाएगा वो संसार में कुछ भी हासिल कर ले, बाहर का चीज, तो वो कुछ भी शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने को जानो और इंडिपेंडेंट हो और उसका इनसाइड अंदर अंदर जाओ। तो अंदर जब तक हम नहीं जाएंगे तो रात को सोते टाइम आप कहाँ जाते हैं? डीप स्लीप में आप कहाँ जाते हैं? उसमें आपका मन बुद्धि जो काम नहीं करते, तो आप कहाँ जाते हैं? उसमें आपको पता ही नहीं आप कहाँ जाते हैं। तो वो अज्ञान का कारण है। जो आप दिन को कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आती है। लेकिन रात को जब सो जाते हैं डीप स्लीप में, तब कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो अंदर अपने को जानती नहीं। अपने को जो जानेगा वही अंदर देख सकते हैं जो हम कहाँ जा रहे। और आप क्या चाहते हैं? बाहर का वस्तु से शांति मिलेगा, बाहर का वस्तु से आनंद मिलेगा, बाहर का वस्तु से क्या आपको बुद्धि शांत हो जाएगी? तो कौन चीज से आपको शांति सुख आनंद कहाँ महसूस करते? अपने अंदर महसूस करते, ना बाहर आंख में महसूस करते, न कान में, कहाँ महसूस करते आप? तो इसीलिए आपको चाहिए जो अंदर जाए, तभी आप हमेशा के लिए आप मुक्त हो सकते। आप हमेशा के लिए आनंद को प्राप्ति कर सकते, हमेशा के लिए आनंद को प्राप्ति कर सकते, शांति सुख सब कुछ प्राप्ति कर सकते। तो आज हम लोग जो अपने को स्वाधीन करने के लिए लड़ाई कर रहे, किसका साथ? अज्ञान के साथ, ज्ञान का। लड़ाई तो उसी का है। हमारा अंदर अज्ञान बैठा है जम के, जब मैं अपने को जान नहीं पाया, इतना उम्र हो गया, पूछो उसको मैं को कौन जानते। लेकिन संसार में बहुत चालाक चतुर बुद्धिमान प्रतिष्ठावान, जस ख्याति सब कुछ पा गए, लेकिन अपने को जान पाया? गुरु जी बोलते सारा दुनिया का धन संपत्ति सब कुछ दे देता हूं, क्या अपने को जान सकते? तेरा को सब कुछ होने का बाद फिर शांति नहीं है, तो शांति कौन वस्तु में है बताओ? शांति तो शांति कहाँ है? जो पूर्ण वस्तु में, पूर्ण। तो इसीलिए परमात्मा अखंड है, अखंड रूप से चर अचर व्यक्त है, कहीं भी उसको खंडित नहीं कर सकते।
आप वायु को खंडित कर सकते, ना महाकाश को खंडित कर सकते, ना सूरज के लाइट को खंडित कर सकते, ना आप जल को खंडित कर सकते, ना भूमि को। भूमि को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। तो इसलिए ये जो शक्ति है, ये शक्ति कोई खंडित नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो चर अचर व्यक्त है, तो उसको आपको कौन सी चीज उसको बांध सकते हैं। तो इसीलिए जो कृष्ण भगवान को माँ जसोदा बांधने का कोशिश किया, लेकिन इतना विशाल रूप को बांधेगा कैसे? तो फिर सारा कोशिश खत्म हो गया। फिर माता ने रोने लगा, तो भगवान का दया हुआ। रोता है कब? जब पूर्ण रूप से सरेंडर होता है, तो भगवान के लिए रोता है। सारा संसार तो संसारिक वस्तु के लिए रोता है। संसारिक आत्मीय स्वजन परिवार परिजन कोई चला जाए, देखो कितना जोर जोर रोता है। लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? वही रोता है जो पूर्ण रूप से उसमें सरेंडर। सरेंडर होने ही नहीं देगा, हमारा मन बुद्धि देह होने ही नहीं देगा सरेंडर। हजार प्रकार विचार, हजार प्रकार युक्ति, हजार प्रकार तर्क बोलते हैं सारा दुनिया का आदमी पागल है, ये संसार में लगा हुआ है। तो पागल तो है। रामकृष्ण हमको पागल बोलते हैं। सारा दुनिया धन का पागल है, कोई पुत्र का पीछे पागल है, कोई पिता का पीछे पागल है, कोई माता के पीछे पागल है, कोई अपने स्वामी के पीछे पागल है, कोई अपने स्त्री के पीछे पागल है। सारा दुनिया जस ख्याति प्रतिष्ठा के लिए सब पागल है। और हमको दिखाई देते पागल। सब दुनिया कितना पागल है। सारी पागल ही पागल को देखता है। जो दुनिया इतना वस्तु के पीछे पागल है, तो हम युक्ति दिखाते, तो बोलते हैं क्लास में जो फास्ट होता है एक, और पास बहुत लड़का करते हैं, लेकिन उसको बुद्धि नहीं हो जाए। एक जो पास करते हैं उसको नाम आते। तो यही है। तो गुरुजी एक दिन हम लोग का कहानी सुनाया। जो एक इंस्पेक्टर गया स्कूल, अपना स्कूल में क्या क्या चल रहा है, क्या स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं, उसका इंक्वायरी करने के लिए स्कूल पहुंचा। तो टीचर बोल रहा है, देखो जो इंस्पेक्टर आ रहे हैं वो सही जवाब देना। तो टीचर आके बोला, टीचर इंस्पेक्टर बोले, तो फिर इंस्पेक्टर पूछा, बोलो हरधनु कौन तोड़ा है? तो एक लड़का उठा, उसने बोल नहीं पाया। दूसरा लड़का उठा, बोल नहीं पाया। तो जो क्लास में फर्स्ट होता है उसको पूछा, तो वो लड़का रोने लग गया। तो टीचर बोल रहे पीछे से, जो सर वो इस क्लास में फर्स्ट है, वो हरधनु नहीं तोड़ सकते। तो टीचर बोल रहे हरधनु बच्चा नहीं तोड़ सकते। तो गुरुजी हम लोग को ऐसे ही चुना। तो इंस्पेक्टर समझ गया जो टीचर का ही पता नहीं है तो स्टूडेंट क्या बोलेगा। बोला वो एक क्लास में फर्स्ट बॉय है, बहुत अच्छा पढ़ाई में है, बहुत माने सज्जन, बहुत शांत लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, लेकिन ये लड़का हरधनु नहीं तोड़ सकते। तो हम लोग का भी ये हाल है। जो हरधनु को तोड़ा, बोले ये सभी अच्छा है, नहीं तोड़ सकते कोई। तो इसी प्रकार हम लोग का अज्ञानता सब में बिछा हुआ है।
तो फिर वो दुनिया को पागल दिखता है, दुनिया राम कृष्ण परमहंस जी को पागल दिख रहा है। तो इसीलिए जो भी संत है सब बोलते हैं दिमाग खराब हो गया इसका। वो पागल का पे आचरण करते हैं। चैतन्य बाबू को घर में बंदी बना के रखता था, क्योंकि वो जब बाहर निकलता था उसको गाय को कुत्ता को पैर को पकड़ के बोलते हे कृष्ण हे कृष्ण, सब में कृष्ण दिखाई देता था। और उसको रोड पर मैंने रोते हुए जा रहे हे कृष्ण है। कितना भावपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस की माता का पास रोता था, है? ले माँ, आपने खा के उसको खिलाता था, आपने खुद माला पीट के माला पिलाता था। तो सारी दुनिया देखते थे ये क्या पूजा कर रहे हैं। तो जो भी साधक है सबको पागल समझता। मीरा बाई भक्ति किया तो वो वृंदावन में जब आया तो वो देखा भगवान पैर रखे ये वृंदावन घुमा है, तो उसने हामागुड़ी देखे वृंदावन में गिरा। सब बोलते ये पागल है, दिमाग खराब है। वो जा रहे हामागुड़ी बच्चा लोग जैसे देते हैं, वो अपना घुटना हाथ का बल में किया, पैर नहीं रखा। जो हंसा था जो पागल पुला था वो लोग का नाम निशान मिट गया। मीराबाई का सारा संसार जानती उसका भक्ति। तो इसीलिए जो हम लोग का यही 3 बात याद रखें, मैं को जानना है और इंडिपेंडेंट होना है, और इनसाइड तभी जा सकते हैं जब उसका साथ जुड़ लेता है, तभी थर्ड आई खुल जाती है, तब उससे अतीत भविष्य वर्तमान सब दिखाई देते हैं। उसका इस संसार का सारी रहस्य को ज्ञान हो जाते हैं और वही जगत को सुना के जाते हैं। लेकिन हम लोग इतना ही हम लोग इतना ही विवर्ण है जो हम लोग का भगवान का बात समझ भी नहीं आती। इसीलिए सत्संग में आने का उद्देश्य है अपना चेतना को जागृत करना, सुने समझे और करे। ये तीनों पद है, श्रवण मनन और निरित है। तो सुने फिर उसको मनन करे और फिर उसको करे, तो फिर ही कहाँ जाने के लिए बोल रहे अपने अंदर। तो अंदर कब जा सकते हैं? जब मन बुद्धि हमारा शांत हो। मन बुद्धि देहो जब शांत हो जाते तभी हम अंदर जा सकते, उसको पहले नहीं जा सकते। इसीलिए हम लोग का गुरु जी ने बताया जो तुमको क्या चाहिए पहले अपना ठीक करो। अगर हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो वही आत्मा ज्ञान तुमको मुक्त कराएगा, क्योंकि वो सबके बीच में रहते हुए सदा मुक्त है। उसका ना कोई बंधन है ना कोई उसको बांध सकते। तो वही जब भगवान का भक्ति से ही बांध सकते हैं। भक्ति कैसे है? जब पूर्ण सरेंडर कर देते, जो देह मन बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देते। तो राजा जनक ने समर्पित किया था। राजा जनक के गुरु ने अपना दक्षिणा मांगा, बोला हमको तन मन धन तीनों चीज दे दे। जब दे दिया राजा जनक, बोला हाँ ठीक है गुरुदेव दे दिया। देने के बाद बोला तू क्या दिया? ये तन से मौल का पिंड है, जब शरीर छूट जाते हैं तो उसके दुर्गंध छूटते हैं, तो कितना दिन रख सकते हैं? वो गल के सर के कीड़ा पड़ गया अपना आप ही। और उसके साथ आपका ये देहो तू मेरे को दिया, गला शराब दुर्गंध, और ये मलायतन तेरा चारों तरफ से देह का दुर्गंध आ रहे। इसके बाद
तो तन दिया, जो तन तेरे को नाक में रस्सी लगा के चढ़ तक पहुंचते। और धन जिसके पास है सब शांति वो छीन लेते, उसका शांति खत्म कर देते और धन का उसमें बस में हो जाते हैं और वो आनंद शांति सुख उसके जीवन से चला जाता है। तो इसी कारण जो तूने जो चीज दिया है, तन दे दिया, मन दे दिया, तो धन दे दिया, अब तेरा पास क्या रहा? तेरा पास जो रहा वही ब्रह्म है। तो आप चिंता कर, तेरा पास तेरा देह नहीं है, तेरा मन नहीं है, तेरा धन नहीं है, ऐसा धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, तो तू क्या फकीर हो गया? तो फकीर क्या चिंता करते हैं? फकीर जब हो जाते हैं तो फिर वही स्थिर हो जाते हैं, अपना एकांत में उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए तन मन धन जब सरेंडर करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें समर्पित करते हैं, तभी भगवान वो बंधन में बांध जाते हैं। भक्ति का बंधन में वो बांध जाते हैं तो फिर वो छोटा हो जाता है। तो इतना विशाल ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकते, इतना विशाल जगत को कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन आत्मा अंदर ही है जो वो सूक्ष्म रूप से हमको पकड़ने के लिए उसने हमारा देह का अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है। जैसे एक विशाल पेड़ का एक छोटा सा बीज में समा जाते हैं और छोटा का बीज का अंदर उतना विशाल पेड़ का शक्ति है, इसी प्रकार परमात्मा सारी शक्ति लेके हमारा देह का अंदर आत्मा रूप से परमात्मा रूप से विराजमान है। उसको जोड़ने के बाद हमेशा के लिए सब कुछ दुख तकलीफ कष्ट अशांति सब चला जाता है, और आज जो चीज मिलता है हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए आनंद सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरताय संभवामि नमः।